इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इस वीडियो में हम करंट रिजल्ट्स के बेसिस पे टीसीएस का 7 पॉइंट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम प्रॉफिट, रिवेन्यू, ऑर्डर बुक, ऑपरेटिंग मार्जिन, एट्रिशन रेट, अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी विच इज़ रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी एंड कंपनी का डिविडेंड, इस 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही एक एडिशनल और बोनस इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के बारे में आपको एक अच्छा इंसाइट देंगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी सेशन में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ कंपनी इज प्रॉफिट। तो अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट फर्स्ट टाइम 10,000 करोड़ रुपीस से ऊपर हो गया। मतलब इस क्वार्टर का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 10,431 करोड़ रुपीस। इस क्वार्टर के लिए कंपनी ने 10,431 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है। अगर हम प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे YOY बेसिस, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये ग्रोथ है 8.4% की। मतलब कंपनी का प्रॉफिट 8.4% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और जो नेट मार्जिन्स है कंपनी के वो 18.9 पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के मार्जिन्स प्रीवियस क्वार्टर में 18 थे, जो अभी इम्प्रूव होके 8.9 हुआ है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट इनकम, सो एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, ये बहुत अच्छा है। मतलब इसमें मोर देन 15% ये ग्रोथ है। बट ऑन ईयर बेसिस ये ग्रोथ है 8.4% की। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। और अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था, उस एक्सपेक्टेशंस के अबाउ ये रिजल्ट्स है। मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे उससे भी ज़्यादा है। Then next point in our analysis is related to the revenue of company. अगर हम कंपनी की revenue growth देखते हैं प्रीवियस 5 क्वार्टर्स में, तो revenue कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ देखते हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 18% से ग्रो हुआ है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 18% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये कांस्टेंट करेंसी में ये ग्रोथ 15.4% की है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ये रेवेन्यू 18% से ग्रोथ हुआ है, और ईयर एंड बेसिस पे भी 18%। मतलब लगभग जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। Then third point in our analysis is related to the operating margins of the company. आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके लिए ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है ऑपरेटिंग मार्जिन, क्योंकि इस पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम जो है वो ग्रो हो रहा है कंटिन्यूसली। प्रीवियस क्वार्टर में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, थोड़ा श्रिंक हुआ था, बट फिर से अगेन ये ग्रो हो रहा है। तो इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग मार्जिन रेवेन्यू है वो 13,279 करोड़ रुपीज़ है। और अगर हम ये परसेंटेज टर्म में देखते हैं यहाँ पे, तो देखो दोस्तों, ये आईटी कंपनीज में जो थोड़ा करेक्शन आए हैं पिछले 4-5 महीने में, उसका रीज़न यही एक मेजर रीज़न है ऑपरेटिंग मार्जिन। क्योंकि आईटी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहे थे, घट रहे थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो Q2 FY 2020, मतलब प्रीवियस ईयर का यही सेकंड क्वार्टर जो है, उस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 25.6% था, और इस क्वार्टर में ये 24% पे आया है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन में 1.6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, मतलब इसी साल का प्रीवियस क्वार्टर अगर आप देखते हैं, तो प्रीवियस क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग मार्जिन था 23.1% की, जो अभी इम्प्रूव होके 24% पे आ रहा है।
तो आप ऑपरेटिंग मार्जिन में देख सकते हैं कि वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ऑपरेटिंग मार्जिन में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये इम्प्रूव भी हुआ है। तो दिस इज गुड साइन फॉर द कंपनी। अगर इस आने वाले क्वार्टर में भी अगर ये ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव होता है तो इट इज़ पॉसिबल कि जो पहले जो ऑपरेटिंग मार्जिन था कंपनी का प्रीवियस ईयर में 25.6 वहाँ तक कंपनी आ सकती है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन रिलेटेड हम कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है, पॉजिटिव है ऑपरेटिंग मार्जिन। देन नेक्स्ट पॉइंट इन आवर एनालिसिस इज रिलेटेड टू द ऑर्डर बुक। देखो जो आईटी कंपनीज है बेसिकली सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी, उनके लिए कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मैटर करता है। अगर कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रांग है तो मतलब कंपनी को आने वाले टाइम में फ्यूचर में अच्छा खासा बिजनेस आने वाला है। तो एज पर दिस रिजल्ट्स कंपनी का जो ऑर्डर बुक है एट प्रेजेंट इट इज एट $8.1 बिलियन। तो $8.1 बिलियन मतलब अगर हम इसे रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये नियरली 64,000 करोड़ के आसपास आता है। तो इट मीन्स कि कंपनी का जो नेक्स्ट आने वाला क्वार्टर है उस क्वार्टर में तो कंपनी को कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक उनका अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। जैसे कि मैंने बोला कि सर्विस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज होती है उनके लिए ऑर्डर बुक का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं ये $8.1 बिलियन का है एज पर दी करंट रिजल्ट। उसके बाद आईटी कंपनी के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज एट्रिशन रेट। तो दोस्तों ये एट्रिशन रेट जो है ये एम्प्लॉय टर्नओवर रिलेटेड टर्म है, मतलब कंपनी में कितने एम्प्लॉय है और आउट ऑफ दोज टोटल एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जो रेट निकालते हैं उसे हम एट्रिशन रेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है ये कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो हो रही है। मतलब पिछले साल जो 5 लाख के अराउंड एम्प्लॉयज़ थे, अभी ये इस साल में मोर देन 6 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए। तो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छी तरह से हो रहा है। अभी एट्रिशन रेट जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या जो शेयर होल्डर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है, तो करंट एट्रिशन रेट है 21.5% का। तो दोस्तों ये एट्रिशन रेट एक सेकेंड मेजर रीज़न है जो आईटी कंपनी में जो करेक्शन हुआ है शेयर प्राइस में उसका, क्योंकि एट्रिशन रेट में क्या होता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती है। मतलब एट्रिशन रेट जितना ज़्यादा उसका मीनिंग ये हुआ है कि ज़्यादा एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो कंपनी को न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करने होंगे, मतलब कंपनी की एनर्जी और पैसा एम्प्लॉय रिक्रूट करने पे वेस्ट होता है। तो एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि टीसीएस का एट्रिशन रेट जो है तो वो आईटी इंडस्ट्री में सबसे कम था, इट वाज अराउंड 14%। तो जो एट्रिशन रेट पिछले साल 14% पे था वो अभी 21.5% हुआ है और ये बढ़ रहा है एट्रिशन रेट। तो दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर द कंपनी, क्योंकि ये एक तरह से फाइनेंशियल प्रेशर आता है कंपनी के ऊपर, बट स्टिल इट इज़ अंडर कंट्रोल। एट्रिशन रेट ठीक है 21% का है कंपनी के लिए। तो ये एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एट्रिशन रेट। आप इस पे अलग से रिसर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है। और अगर आपको इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एट्रिशन रेट पे अलग से, क्योंकि आईटी कंपनीज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एट्रिशन रेट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। जैसे जो हम अर्निंग पर शेयर इस टाइटल के अंडर देख रहे हैं, तो अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का इस क्वार्टर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो Q2 FY 2022 है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में Q2 FY 23। तो यहाँ पे एट द एंड अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं आप। जो प्रीवियस ईयर में इसी क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर था वो 26 था, और इस क्वार्टर के लिए अर्निंग पर शेयर है 28.51। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा ग्रो हुआ है। इसका मेन रीज़न है कि रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इनकम ग्रोथ हुआ है या प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। उसके साथ ही कंपनी ने अपना बायबैक भी लाया था। देखो दोस्तों कि 4500 इस प्राइस पे कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक में लिए थे, वापस लिए थे थ्रू टेंडर ऑफर।
तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। ओके, तो इसका इम्पैक्ट इस पे आएगा कि कंपनी का जो पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो कम होगा। एट प्रेजेंट टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग रेशो 30 के अराउंड है। तो अभी ये इम्प्रूव हुआ है रिजल्ट, तो उसके बाद ये नियरली प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है टीसीएस का, ये नियरली 27.80, लगभग 28 का हो जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो ये आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस का ही ज़्यादा है, बट ये अभी कम होगा क्योंकि इनकम ग्रो हुआ ना, तो इनकम जैसे ग्रो होता है अर्निंग पर। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी वेल इस्टेब्लिश लग रही है, क्योंकि 30 के अंदर आ गया है अर्निंग पर शेयर कंपनी का इस क्वार्टर के हिसाब से जो रिजल्ट्स आए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द डिविडेंड। हम जानते हैं कि टीसीएस या सभी आईटी कंपनीज अच्छा खासा डिविडेंड देती है। तो इस क्वार्टर के लिए या एट दिस मोमेंट कंपनी ने ₹8 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 18 अक्टूबर है इसी महीने की, और ये पेमेंट होगा 7 नवंबर को। ओके, तो इस रिलेटेड डिटेल्स दिए। तो डिविडेंड रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है डिविडेंड यील्ड। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है, लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड है। मतलब आप अगर एक साल के लिए कंपनी में पैसे रखते हैं 1 लाख रुपीज़, तो आपको 2% एज अ डिविडेंड ही मिलेंगे, और कंपनी का शेयर की प्राइस जो ग्रो होगी वो तो अलग से ही है। तो ठीक है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है। इसके बाद देखो दोस्तों, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जो बोनस इन्फॉर्मेशन मैंने बोला था इनिशियली, इट इज़ रिलेटेड टू द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। देखो दोस्तों कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, जिसी भी कंपनी का आप शेयर्स परचेस करते हो, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी फाइनेंशियली वीक है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, या कंपनी के असेट कम है, या कंपनी में फिक्टिशियस असेट्स है जो एक्चुअल असेट नहीं कंपनी ने दिखाई, ऐसे अगर चीज़ है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी। अगर आप जानते हैं कि सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड करके आईटी कंपनी थी, आईटी सेक्टर से ही थी, उसने ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही फ्रॉड किया था, और जब वो फ्रॉड सामने आया तो कंपनी का शेयर्स लगभग 90% से टूट चुका था। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं टीसीएस इज़ वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, इसे फाइनेंशियल पोजीशन में आप देख सकते हैं कंपनी के असेट्स दिए हैं। तो टोटल असेट्स जो है कंपनी के, वो इस क्वार्टर के हिसाब से जो है वो है लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा के कंपनी के असेट्स जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर्स मिलियन में दिए हैं, और मिलियन में दिए तो हम ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंपनी के असेट्स है 1,50,284 करोड़ के। तो ये टोटल असेट, इसमें भी देखो दोस्तों कंपनी के एसेट्स में आप असेट क्वालिटी देख सकते हैं। मतलब असेट क्वालिटी तो बैंकिंग कंपनी में देखना बहुत ज़रूरी है, बट आईटी कंपनी के भी जो असेट्स है वो भी कैसे मेन असेट्स देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली उस पे उसके असेट्स डिपेंड रहते हैं। तो अभी यहाँ पे कंपनी की जो असेट्स है प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आप देख सकते हो, ये जो है असेट्स में प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 7.9% फॉर्म करते हैं। देन राइट ऑफ यूज ऑफ असेट्स, जो कंपनी ने असेट्स यूज करने के लिए राइट है वो 4.8% है। इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट जो है वो कंपनी के असेट्स 3.23%, मतलब टोटल असेट्स है उसका प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी के लिए असेट्स होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के जो टोटल असेट्स है उसका 28.69%, मतलब लगभग 29% जो कंपनी के जो असेट्स है उसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। देन उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अदर करंट असेट्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कंपनी के जो असेट्स है उसमें प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और अदर असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स और इन्वेस्टमेंट का ही बहुत ज़्यादा पार्ट है। ठीक है, तो इस असेट के सामने अभी लायबिलिटीज़ क्या है वो देखिए। लायबिलिटीज़ में आप देखोगे, लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी में आप देख पाओगे कि जो शेयर होल्डर्स फंड है कंपनी के, शेयर होल्डर्स फंड फॉर्म दी 66.24% ऑफ द टोटल लायबिलिटी।
देखो दोस्तों, हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें शेयर होल्डर्स फंड बहुत मैटर करते हैं। तो अभी ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मैं इसमें आप देख पाओगे कि 66% से ज़्यादा का हिस्सा तो शेयर होल्डर्स का ही है इस कंपनी में। और अदर करंट लाइबिलिटीज, कुछ क्रेडिटर्स होंगे, कुछ पेमेंट्स होंगे, ड्यूज, वही है 27% के। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में तो मतलब लोन कंपनी के ऊपर ना के बराबर का है। तो फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप ओवरऑल देखोगे कंपनी की, टीसीएस की, तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स फंड ही 66.24% है लाइबिलिटीज में। ठीक है। तो दोस्तों, यही एडिशनल इंफॉर्मेशन या बोनस इंफॉर्मेशन थी जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन रिलेटेड थी। अगर दोस्तों आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखनी है और आप अलग अलग कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उस टॉपिक के ऊपर हम ज़रूर एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर दैट आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।